हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो कि IBPS PO का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है और उन लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस आते होंगे कि ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा और भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का PO ज्वाइनिंग का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। ऑफ़र लेटर से लेकर इंडक्शन ट्रेनिंग और कैंपस स्टे तक सब कुछ। और इस वीडियो के बाद मेरा दावा है कि आप किसी और से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट ईयर जो ज्वाइनिंग हुआ था PO का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, उसका क्या प्रोसेस रहा था। पहले क्या होता था कि 1 अप्रैल को रिजल्ट आता था IBPS की तरफ से और किसको कौन कौन सा बैंक मिलना है वो 1 अप्रैल को दे दिया जाता था IBPS की तरफ से रिजल्ट में। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 1 अप्रैल को रिजल्ट आया और उसके नेक्स्ट डे ही आप जैसा कि मेल में देख सकते हैं कि 2 अप्रैल को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कैंडिडेट को मेल आया है कि रिगार्डिंग हिज प्रोविजनल सिलेक्शन। और इस मेल में ऑफ़र लेटर भी रहता है और आपको क्या करना होता है कि ये मेल एक्सेप्ट करना होता है, इस मेल का एक रिप्लाई देना होता है और वो जो ऑफ़र लेटर होता है उसको ड्यूली साइन करके आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेड ऑफिस भेजना होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। तो लास्ट ईयर 2 तारीख को ये मेल आया था और उन्होंने बोला था कि 9 अप्रैल तक आपका ये जो ऑफ़र लेटर है, ड्यूली अटेस्टेड ऑफ़र लेटर, दैट शुड रीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेड ऑफिस। और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं इस मेल में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये प्रोविजनल सिलेक्शन होता है और ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कंफर्म होगी और इस दौरान बैंक का ये राइट होता है कि वो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकता है अगर आपको इन्फॉर्मेशन गलत हो या आपकी एलिजिबिलिटी मिसमैच हो या आपका डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो। तो इस स्टेज पर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी, एज, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन सब कुछ दोबारा चेक कर लो। तो ये मेल आने के बाद फिर जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यूनियन है उसकी तरफ से आपको मेल आएगा। देखिए ये मेल 10 तारीख को आया हुआ है और उन्होंने जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान, टोटल 26 डॉक्यूमेंट्स थे। तो टोटल 26 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजा था जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जैसा इसमें देख सकते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चेकलिस्ट है, डिक्लेरेशन है, इंडेमनिटी बॉन्ड है, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो ये सारे को आपको प्रिंट करा करके सारे को फिल करके आपको जाना होता है आपके DV के लिए। और फिर 2 अप्रैल को आपका पहला मेल आया रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ योर जॉब और फिर 17 अप्रैल को आपको फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के HR डिपार्टमेंट से मेल आता है रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। इस मेल में आपको एग्जैक्ट डेट दिया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं 17 को मेल आया और आपको रिपोर्ट करना था 26 को। और लास्ट टाइम जो ट्रेनिंग हुई थी वो हुई थी आपकी NIIT यूनिवर्सिटी में जो कि निमराना राजस्थान में पड़ता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आपको पूरा गाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं मैप, एक डिटेल्ड मैप आपको दिया जाएगा कि आपको पहुंचना कैसे है ट्रेनिंग सेंटर पे और ट्रेनिंग सेंटर पे जाने के बाद क्या SOP फॉलो करना है, ठीक है, क्या फैसिलिटी आप यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पे ट्रेनिंग होगा वो प्रोवाइड करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेड शीट्स, पिलो कवर्स ये प्रोवाइड करेंगे, बकेट्स, मग्स ये अवेलेबल रहेगा, ब्लैंकेट्स खुद ले जाना है। तो बहुत सारे बैंक्स का क्या होता है कि उनका खुद का ट्रेनिंग कॉलेज होता है और तो ट्रेनिंग वहीं पर होती है और कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है। ये हर बार क्या करती है कि किसी यूनिवर्सिटी को बुक करती है और अपना ट्रेनिंग वहीं पर करवाती है। फिर हम लोग देखते हैं, चेकलिस्ट देख लेते हैं एक बार कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। एक बार आप चेकलिस्ट से गो थ्रू हो जाइएगा खुद से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये जो अंडरटेकिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा अगर आपको नीड होगी तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे पेज पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट भी देख लीजिए, ये पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट है। और तो और क्या होता है कि और जैसे कि मेरे पहले वाले वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीट प्रोसेस बताया था मैंने। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर, एक रूटीन दिया जाता है
कि 1 साल तक आपको ऐसे-ऐसे रूटीन से फॉलो करना होगा, इतने महीने का ओजेटी इस ब्रांच में होगा, इतने महीने का ओजेटी इस ब्रांच में होगा, ऐसे करके। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, आपका 4 वीक्स का ट्रेनिंग होने के बाद आपको डायरेक्टली आपको ज़ोन में रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है? और फिर उस ज़ोन में आप रिपोर्टिंग करेंगे, फिर उस ज़ोन से आपको ब्रांचेस भेजा जाएगा और आप उस ब्रांच में परमानेंटली आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। और इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जैसे ओजेटी वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता है। तो अगर आपको जॉइनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।